हेलो स्टूडेंट्स, हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश के यूनिट सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो अपने एमएलएसयू का जो सिलेबस है उसमें थर्ड सेमेस्टर में जनरल पेपर के तौर पे शामिल है और बाकी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपके काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो आपके समाधान हो जाएगी। इसको शुरू करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको बच्चों का रिकग्नाइज किया जा रहा है, बच्चों स्टूडेंट्स को उनसे फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेटिव का पहला जो इंट्रोडक्शन और टाइप्स और कम्युनिकेशन के टाइप्स और वो सब हमने पहले पढ़े थे। हम इस यूनिट में जो पार्ट्स हैं उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। तो स्टूडेंट आपको मतलब ध्यान से मैं जहाँ अंडरलाइन करते जा रहा हूँ आपको साथ का साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा, और आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो एक्टिव लिसनिंग जैसे ही नाम से स्पष्ट है, आप देखें इसको तो सीधा आपको नाम से ही लगेगा कि एक्टिव मीन द पर्सन इज नॉट डल, ही इज नॉट सिटिंग आइडली, ही इज एक्टिव। उसके मन मतलब जो है काम करने के लिए एकदम एक्टिव है, वो है ना, गतिमान है। तो एक्टिव लिसनिंग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर। एक्टिव लिसनिंग मीन सक्रिय सुनना, है ना, सक्रिय रहते हुए। कहते ना यार ये बंदा बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुल्ली फोकसिंग, मतलब पूरी तरह से ध्यान देना। एक्टिव लिसनिंग का अर्थ है पूरी तरह से फोकस करना, फुल्ली फोकसिंग किसके ऊपर? ऑन द स्पीकर। स्पीकर जो बोल रहा है उस पर आपका पूरा ध्यान है, वह एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या शामिल है अब आप देखें इसमें। एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स या इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेजेस, मतलब स्पीकर क्या कह रहा है वो सभी मैसेज को, समाचार को, उसको समझना अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना। इट इंक्लूड्स, फर्स्ट चीज़ है उसमें अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेजेस, उस मैसेज को समझना। रेस्पॉन्डिंग थॉटफुली, रेस्पॉन्ड का मतलब जवाब देना, उसके बारे में प्रत्युत्तर देना। रेस्पॉन्डिंग थॉटफुली, और विचार करके, थॉटफुली मतलब विचार करके जवाब देना। एंड रिमेम्बरिंग वो सेड, और क्या कहा गया है उसको याद रखना। देट दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द एक्टिव लिसनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लिसनिंग? सबसे पहला तो फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर, आप इसको याद भी करें, लिखे भी से, है ना, मतलब स्पीकर पर पूरी तरह से फोकस रहना। फिर इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज, रेस्पॉन्डिंग थॉटफुली एंड रिमेम्बरिंग व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया है, तीनों चीजें। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देखो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आप अच्छे जो बच्चे ढंग से अच्छे से नंबर लेना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं, उनको याद भी करना चाहिए, लिखना भी चाहिए। और हाँ भाई, मैं पहले भी नहीं कहा वीडियो में, इसको सब्सक्राइब जरूर करना जो भी देख रहे हो। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन रहता है। इट इज़ नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड्स। लिसनिंग जो है, लिसनिंग क्या होता है? हम शब्दों को सुनते हैं, बट इट इज़ नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड्स बट प्रोसेसिंग मीनिंग। मीन वॉट एवर यू आर लिसनिंग, द मीनिंग ऑफ दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, है ना। शोइंग एंगेजमेंट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। कैसे? शोइंग मतलब दिखाना, प्रकट करना। क्या? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है? उसमें शामिल होना, एंगेज होना थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं गर्दन हिला रहा हूँ, आंखों से आई मूवमेंट हो रहा है, तो उससे लगता है ना आपस में कनेक्टिविटी बैठती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको उसमें एंगेजमेंट दिखना चाहिए, होना चाहिए। आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। आप कभी कभी कोई बात समझ नहीं पा रहे हैं, कहते पार्डन, है ना, अपन कहते हैं ना, कोई बात अगला करा नहीं समझ में आया, पार्डन सर, मतलब वापस को, एक्सक्यूज मी, वापस को, है ना। तो ऐसे और फिर क्या है, ऐसा हाउ, वाई, व्हेन, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन पूछने की कोशिश करते हैं। तो एंड सस्पेंडिंग जजमेंट, ये भी देखो आगे पूरा इस पे क्वेश्चन है पूरा, वो आपके आगे आएगा। सस्पेंडिंग जजमेंट मतलब आप उस पर कोई भी तुरंत निर्णय नहीं देते। व्यक्ति ने बोलना शुरू किया है, दो लाइनें नहीं बोली और आपने कह दिया अरे यार तो डल आदमी, इसकी बात का कोई मतलब नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अनटिल द स्पीकर इज डन, जब तक कि बोलने वाला स्पीकर, वक्ता अपनी बात को खत्म नहीं करते। ये इसमें शामिल होना होता है, किसमें? एक्टिव लिसनिंग में। काफ़ी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, आप इसको लिखेगा और याद करेगा। फिर देखिए फीचर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग मतलब विशेषताएं। मैं इसको बोर्ड को देख कोशिश करता हूँ कि ढंग से लिख भी सकूँ। विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं?
आप देखिए, अरे भाई ये थोड़ा बोर्ड के साथ मेरा क्या है, अभी ज़्यादा मामला जमा नहीं है। विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सुनने की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता क्या है, इट रिक्वायर्स, जरूरत होती है किसकी, कंप्लीट मेंटल अटेंशन, मतलब पूरा दिमाग उस पर, ध्यान से हम पूरा दिमाग उस पर दे सकें। दूसरा क्या है, द लिसनर गिव्स वर्बल कूज, जो लिसनर जो है सुनने वाला क्या करता है, वर्बल कूज, जैसे ओ आई सी, गो ऑन, है ना, मैं हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आप आगे और बात करें, है ना, आई सी का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, गो ऑन का मतलब आप अपनी बात जारी रखें। इस तरह से बीच बीच में जब अगला स्पीकर जब बात कर रहा होता है ना, जब पर्सनल टॉकिंग होता है, वन टू वन जो टॉकिंग होता है अक्सर, उसमें व्यक्ति अपनी बात को इस तरह से नॉन वर्बल कुछ जैसे संकेत, जैसे कैसे गर्दन हिला रहे हैं, हाँ साहब ठीक है, टू शो एंगेजमेंट, ये भी उसमें शामिल होता है। दूसरी और विशेषता क्या है, इट मीन्स नॉट इंटरप्टिंग द स्पीकर, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इंटरप्टिंग द स्पीकर, मीन स्पीकर इज नॉट इंटरप्टेड बाय हिम वाइल दे आर टॉकिंग, जब तक कि स्पीकर बोल रहा है लिसनर डजंट इंटरप्ट, लिसनर जो है वो उसको इंटरप्ट नहीं करता है, बीच में नहीं रोकता है। यदि बीच में रोकोगे तो बात का फ्लो टूट जाएगा, वही व्यक्ति जो आगे मतलब जो कहना चाह रहा था वो बात कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकती है। तो ये भी एक इसकी प्राइमरी विशेषता है, नीड भी कह सकते हो वैसे इसको। फिर अगला क्या है, द लिसनर अवॉइड्स जजिंग और फॉर्मिंग ओपिनियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड्स, अवॉइड्स का मतलब उसको इस तरह से नहीं करता है, मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना नहीं करना, जजिंग उस पर निर्णय करना, फॉर्मिंग ओपिनियंस मतलब ओपिनियन का मतलब अपना दृष्टिकोण, मतलब वक्ता के बारे में अपना कोई दृष्टिकोण नहीं बनाता। अक्सर ऐसा होता है जब नए सर क्लास में आते हैं, आते ही बच्चे थोड़ा सा तो कुछ कहा, अरे यार क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब पहले से आपने यदि नेगेटिविटी दिमाग में बिठा लिए तो फिर वो आप उसका रिजल्ट सही नहीं ले सकते। तो नेगेटिव ओपिनियन या किसी तरह का आते व्यक्ति को स्पीकर के बारे में जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो जाए, हमें उसके बारे में कोई भी अपना डिसीजन नहीं बना लेना चाहिए, अपनी धारणा नहीं बनाना चाहिए। एंड देन यू सी, इफ इट इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग, रीस्टार्टिंग व्हाट वाज सेड इन योर, लुक प्लीज, पैराफ्रेजिंग का मतलब मैं भी देखो देखा जाए इसका हिंदी में पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ जो मैं नोट्स बनाए, इट ऑफन इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग, रीस्टेटिंग व्हाट वाज सेड इन योर ओन वर्ड्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। फिर ये कि आपने अपनी बात, मतलब आप जो सीखे हो, जो समझे हो, उसको वापस आपने रिएक्ट कैसे किया है वो उसको बताता है। ये सभी क्या है, फीचर्स है किसके, एक्टिव लिसनिंग के। फिर आप आ जाइए अगले, क्योंकि देखो वीडियो है, ज़्यादा लंबा टाइम मैं नहीं लूँगा, इसको शॉर्ट करने की कोशिश भी करूँगा, हालांकि फिर भी मुझे लग रहा टाइम हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का महत्व क्या क्या है, इट बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, क्या बनाता है ये, विश्वास बनाता है ना। और स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथन्स का मतलब मजबूत करता है किसको, पर्सनल, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल व्यावसायिक रिलेशनशिप। See, that is important. If you are if you are listening someone carefully, then he will have trust in you, and your relation also will be what we say get strength there. Okay, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आना भी चाहिए, आप बुरा न मानिए, मैंने आपको तो हिंदी में समझ रहे हो अच्छे से। एंड देन इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब क्या है, कमी, क्या करता है, कमी करता है, किसकी करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब वो कह रहे हैं आपका ध्यान कहीं हो रहे, तो फिर आपको बाद में कई सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। प्रिवेंट्स का मतलब रोकना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब सी कई बार होता है ना जब बात पूरी खत्म होती है फिर अरे यार आपने क्या समझाया, तो वो वाली बात नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में क्या कह सकते हैं, वो आपस में विरोधाभास पैदा नहीं होता है। एंड देन इट मेक्स द अदर पर्सन फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। यदि कोई देखो व्यक्ति, इट मेक्स द मतलब एक्टिव लिसनिंग कौन बनाता है, एक्टिव लिसनिंग किसको करता है, अदर पर्सन फील, फील का मतलब महसूस करना, जो बोल रहा है अगला व्यक्ति है ना, रेस्पेक्टेड मतलब सम्मानित, एंड वैल्यूड उसकी मतलब कीमत है, उसकी वैल्यू है आपके लिए, ये उसको फील करवाता है। और जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहता है, अपनी पूरी बात कहना चाहता है। ये इसका एक्टिव लिसनिंग का फायदा है। फिर इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी जो बात है कि जो इससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, एक्टिव लिसनिंग से कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जब आप ढंग से सुनते हो तो उस बात में कहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप हाथों हाथ क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें ईजी रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आपको ये मैंने बता दी है। फिर देखिए दूसरा टॉपिक आ गया इसमें, द अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरे को जो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना है ना, कम्युनिकेशन का पार्ट है। वो सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना भी, अदर्स मतलब दूसरों के व्यू पॉइंट को, उनके दृष्टिकोण को समझना
ज़रूरी है, कैसे समझा जाए, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, वो अपन सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्वेश्चन किसी भी आ सकता है, हर एक पे 10 नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यू पॉइंट का क्या मतलब होता है। इट मीन्स सीइंग अ सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, टू टेकिंग इनटू अकाउंट देयर फीलिंग्स, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं ना, पुट योर सेल्फ इन अनदर शूज, है ना, अपने आप को दूसरों की जगह रख कर देखना। वो होता है कि मतलब अगले के व्यू को ध्यान में रखना, भाई अगला जो बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या दृष्टिकोण है, क्या कारण है। तो इट मीन सीइंग अ सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब स्थिति, सीइंग का मतलब देखना, है ना, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, मतलब बोलने वाले के दृष्टिकोण से, कि भाई ये जो बोल रहा है व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। टेकिंग इन टू अकाउंट मतलब उसकी बात को ध्यान में लेना, किस किस को, फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को, उसके बैकग्राउंड को, भाई किस जगह से हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है ना, और एक्सपीरियंस, उसका अनुभव कैसा रहा है। ये सब चीज़ें, क्योंकि व्यक्ति कोई भी बोलता है ना, तो ये इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर बोलता है। उसका बैकग्राउंड क्या है, या जो घटना हो रही है जिसके बारे में बात करें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अनुभव कैसा रहा है उस बात के बारे में, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, ये सभी। तो ये इसका मतलब ये होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यू पॉइंट का मतलब इट मीन सीइंग ए सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर फीलिंग्स, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। उसके मतलब किसी के भी बारे में, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सिचुएशन को समझना, उसकी भावना को समझना, उसके बैकग्राउंड को, उसके अनुभव को समझते हुए किसी बात को देखना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यू पॉइंट कहलाता है। अब इसमें और क्या क्या शामिल होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव टेकिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये इसको एम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब क्या है, देखो दो चीजें होती है, एक तो सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी मन द इमोशंस व्हिच यू फील फॉर अदर, एंड एम्पैथी व्हिच द इमोशन व्हिच यू फील फॉर योरसेल्फ। तो जो खुद के लिए जैसा आप इमोशन फील करें, अगले के लिए आप वैसे इमोशन फील करेंगे, भाई यार ये मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। इस तरह की भावना के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो वो अदर्स, दूसरों के व्यूज को सही तरीके से लेता है। फिर इट डज नॉट मीन एग्रिंग। अच्छा, अदर्स व्यू पॉइंट को लेने का मतलब ये भी नहीं कि आप उसकी बात से सहमति हो जाओ, है ना। बात यह है कि इट मीन्स जेन्युइनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई दे थिंक और फील दैट वे। कि ये कम्युनिकेशन देखो पार्ट है। मतलब अर्थ ये नहीं कि आप जो अगला कह रहा है उसकी बात से आप सहमत हो जाओ, लेकिन आप उसको अच्छे से समझना चाह रहे हो कि अगला ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये इसकी विशेषता है। फिर क्या चाहिए इसमें, देखो इट रिक्वायर्स सेटिंग असाइड योर ओन अजम्पशंस। जब यदि आप किसी की बात को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपके खुद के अजम्पशंस क्या हैं, खुद की धारणाएं क्या हैं। अजम्पशन का मतलब धारणाएं। आपकी खुद की धारणाएं क्या हैं, उसको आपको अलग रखना पड़ेगा। आप यदि अपनी धारणाओं के साथ अगले की बात को सुनेंगे, बायस होकर सुनेंगे, तो आप ढंग से उस पर नहीं सुन पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। फिर क्या, यू एक्नोलेज द अदर पर्सनस इमोशन। आपको दूसरे के इमोशंस को भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखो यदि कोई दुखी होकर के बोल रहा है तो उसकी बात का अर्थ आपको अलग संदर्भ में देखना पड़ेगा। कोई किसी से नाराज है और कोई बात कर रहा है तो उसके नॉट जस्ट द फैक्ट्स दे शेयर। मतलब व्यक्ति जो कहता है ना, कई बार वह सच्चा नहीं होता है, उसके इमोशंस क्या है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने कोई काम बताया, कोई व्यक्ति हाँ कर रहा है लेकिन उसके मन में ना के भाव है या कोई मजबूरी है, तो वो मजबूरी उसके चेहरे पर आपको प्रकट हो जाएगी। तो यू हैव टू बी व्हाट वी से केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। मीन व्हाइल लिसनिंग यू हैव टू बी अवेयर अबाउट पर्सन्स इमोशंस ऑल्सो। देन यू समराइज देयर व्यू बैक टू देम बिफोर शेयरिंग योर ओन ओपिनियन एंड सी वॉट एवर। समराइज का मतलब संक्षिप्तीकरण करना, व्यू बैक। तो आप अपनी बात कहने के पहले जो जो भी उन्होंने कहा है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप उसको बताएंगे, सब आपने ये बात कही, ये बात कही, ये बात कही, और इन सब बातों से मैं ये समझाऊं। तो बिफोर योर ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। मतलब आप अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के पहले उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप उसको अच्छे से वापस समझा देंगे। तो ये इट विल बी व्हाट वी से अ बेटर कम्युनिकेशन, एंड यू विल टेक द केयर ऑफ अदर्स ओपिनियन ऑल्सो, है ना, इट विल बी देयर। फिर देखिए ऑब्स्टेकल इन एक्टिव लिसनिंग एंड अदर अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्हाट वी से व्यू पॉइंट। तो ये जो है इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय फोन और अदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखो अपने एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब हो सकते हैं। कारण कौन कौन से होते हैं, एनवायरनमेंट से, फोन से। फिर प्रिपेयरिंग योर रिप्लाई वाइल द अदर पर्सन इज स्टिल स्पीकिंग। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तभी आप मन में सोच रहे हो कि मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको वापस क्या बोलूँगा, तो आप उसकी बात को ढंग से सुन ही नहीं पाओगे। तो खुद की रिप्लाई के लिए, रिप्लाई का मतलब प्रत्युत्तर, अपने प्रत्युत्तर को उसी समय तैयार करने का सोचना भी आपको ढंग से सुनने में बाधा पैदा करता है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और पर्सनल बायस। यदि आप खुद गुस्से में हैं या खुद के दुखी हैं या खुद आपका पूरा ध्यान उधर नहीं, इमोशन मतलब भावनाएं,
आपकी भावनाएं अलग हैं। पर्सनल बायस, आप किसी, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति पूर्वाग्रह हैं, तो भी आप किसी बात को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। मेकिंग क्विक एजप्शन, आपने जल्दी से अपनी धारणा बना ली, बात शुरू नहीं हुई, ये चैप्टर मैंने पढ़ाना पूरा शुरू ही नहीं किया, उसके पहले आपने कहा यार सर क्या पढ़ाएंगे, तो रिलेवेंट नहीं है, तो फिर आप उसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं आपके क्या है उसमें अदर्स के व्यूज़ में या एक्टिव लिसनिंग में बाधक बनती है। अच्छा, फिर अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का महत्व क्या क्या है, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, लिखने की जरूरत नहीं पर फिर भी आगे हाथ लिख देता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठना, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से इसको क्या कहते हैं समझ पाएंगे, लिख पाएंगे एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है अक्सर, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, याद भी करिएगा। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, क्या होता है एक्टिव लिसनिंग, ट्रस्ट होती है। स्ट्रेंथन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन, आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन अच्छे होते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया, उसमें भी आया। इट रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है एक्टिव लिसनिंग, दूसरे के अदर्स व्यू को भी। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको पहले भी, पर्सनल फील रेस्पेक्टेड वैल्यू, ये मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंस लगभग लगभग सब में सेम होगी। फिर देखिए तीसरा वाला, तो सस्पेंडिंग जजमेंट, मतलब सस्पेंड का मतलब क्या होता है, निलंबित करना, है ना, लंबित रखना। जजमेंट का मतलब अपना निर्णय, आपने किसी बात को पूरा नहीं सुन रहे हो, उसके पहले ही आपने निर्णय कर दिया मन में, तो फिर आपको जो सुनने का जो है आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपना जो जजमेंट है उसको होल्ड रखना चाहिए। इसका मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा। देख, सस्पेंडिंग जजमेंट मीन्स होल्डिंग बैक योर ओपिनियंस, आपके दृष्टिकोण को आप थोड़ी देर के लिए रोकें, जब तक कि अगले की बात खत्म नहीं हो जाए, आप उसको अच्छे से समझ नहीं ले, तब तक आप अपनी बात को अच्छे से रोकें। फिर रिएक्शन, भाई अगला बोल रहे हैं, आप बीच में प्रतिक्रिया देने लग गए, तो भी डाइवर्जन होगा, तो इसको भी आप रोकें। और कंक्लूजन भी पूरी बात खत्म होने के बाद भी दें। व्हाइल समवन इज स्पीकिंग, जब दूसरा बोल रहा है तब आप ये सब चीज़ें नहीं करें। क्या क्या नहीं करें, अपना ओपिनियन नहीं देवें, दृष्टिकोण, ओपिनियन का मतलब अपना दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण नहीं देवें। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इस पेन को भी यूज़ करना थोड़ा शुरू करता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया ये भी ज़्यादा नहीं देवें, है ना, जब अगला बोल रहे हैं। और कंक्लूजन का मतलब सार, आप क्या समझ गए, क्या करना, अरे भाई जब पूरी बात खत्म नहीं होगी तो आप कहाँ समझ गए, है ना। तो ये सब चीज़ें, जब वहील का मतलब जब अगला बोल रहा है, ये नहीं करें। सो यू कैन अंडरस्टैंड देम फुल्ली, इसलिए यदि आप ये सब नहीं करेंगे तो उसको फुल्ली और फेयरली, फेयरली का मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, है ना, फुल्ली और फेयरली आप उसको समझ पाएंगे। सस्पेंडिंग जजमेंट, मतलब जजमेंट को निलंबित रखना, एंश्योर्स यू हियर द कंप्लीट मैसेज, यदि आप निर्णय को लंबित रखते हो तो आपको ये वो निश्चित करता है कि आप पूरे मैसेज को ढंग से सुनोगे। इट मेक्स कम्युनिकेशन डीपर, कम्युनिकेशन को बहुत गंभीर और गहरा बनाता है। कैसे, क्या बनाता है, सस्पेंडिंग जजमेंट, यदि आप जजमेंट, तुरंत जजमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको जो सुनने की कैपेसिटी डेवलप होगी, आप अच्छे से सुनोगे। मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब सही, है ना, स्पष्ट, शुद्ध, है ना, शुद्ध, सही, शुद्ध, है ना। और डीपर का मतलब गहरा, गंभीर। एंड मोर एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब आप अपने आप को उसका अगले व्यक्ति की जगह रख करके आप देखेंगे, सामने वाला बोल रहा है तो आप सोचेंगे यार ये बात कह रहा है तो शायद ये बात सही, मैं भी इसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। दैट इज कॉल्ड द एम्पैथी। सो जजमेंट जो है आपको सस्पेंड रखना चाहिए, तुरंत निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, फीचर्स ऑफ सस्पेंडिंग जजमेंट, जजमेंट के सस्पेंड करने के फीचर्स क्या क्या होंगे, है ना, इस प्रक्रिया के क्या फीचर्स होंगे। इट मीन्स ए पर्सन लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू एग्री और डिसएग्री। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सुन रहा है वो समझने के लिए सुन रहा है, वो सहमत या असहमत होने के लिए सुन रहा है। जब उसको अच्छे से समझ में आएगा तो तब वो सहमत, एग्री का मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमत होना। देखो जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ वो उस वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप इसको समझिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर आपको मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पर, मेरे नंबर मैंने इसमें भी दे रखे हैं 9413604588। तो हम लोग लाइव क्लास लेकर के उसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 19 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि अ पर्सन डज नॉट लेबल, कैटेगराइज द स्पीकर बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। व्यक्ति के बोलते ही जो सुनने वाला है वो उसको लेबल नहीं करेगा, ही विल नॉट कैटेगराइज हिम, ही विल नॉट मार्क एनीथिंग फॉर हिम दैट ही इज ए गुड पर्सन और बैड पर्सन और कैपेबल और नॉट, एफिशिएंट और नॉट। इट विल नॉट बी सेड बाय द स्पीकर, लिसनर। तो लिसनर उसके बारे में इस तरह की कोई धारणा नहीं बनाता है। ये इसकी फीचर्स हैं। ही सेट असाइड पर्सनल बायसेस, ये तो उसके कुछ मतलब पर्सनल जो हैं
व्यक्तिगत उसके कुछ पूर्वाग्रह हैं तो भी वो उनको अलग रखता है। किसी की फ्रेंडशिप नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सर के किससे कम बन रही तो उसका ये नहीं कि वो सर को आती कि देख खराब ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए ना। और डिसलाइकिंग पे तो वो भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ढंग से सुन पाएगा। फिर है ही वेट्स अंटिल द स्पीकर इज फिनिश्ड कंप्लीट। ये सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा लिसनर होता है वो मतलब अपने जजमेंट को भी हैंग रखता है, सस्पेंडेड जजमेंट होता है, और उसकी बात को ही स्पीकर की बात को पूरी तरह से सुनता है। अंटिल द स्पीकर हैज फिनिश्ड कंप्लीट। फिनिश का मतलब समाप्त करना, फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। जब तक कि वह स्पीकर अपनी बात समाप्त नहीं कर दे तब तक वो पूरी तरह से सुनता है ना। और फिर वह अपना क्या करता है, पूरी बात सुन करके फोर बीइंग बनाता है। क्या बनाता है, रेस्पॉन्स, अपना क्या प्रत्युत्तर है तब वह बनाता है। अरे यार पेन तो बढ़िया चलता है, मेरे से चलाना नहीं आता है मेरे को। तब वह अपना प्रत्युत्तर बनाता है। फिर है सस्पेंडिंग जजमेंट क्रिएट्स ए सेफ स्पेस। इसका और क्या मतलब फीचर से स्पेस, सेफ स्पेस मतलब सुरक्षित स्थान, किसके लिए, वेयर द स्पीकर फील्स कंफर्टेबल शेयरिंग ऑनेस्टी। यदि आप मतलब आप अपनी बात को, अपना निर्णय पहले नहीं सुनाओगे, जो स्पीकर है वो आपको पूरी बात खुल करके बताएगा ऑनेस्टली, ईमानदार से। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्पेंडिंग जजमेंट, इसके क्या क्या विषय महत्व है इसका। तो सस्पेंडिंग जजमेंट इंश्योर्स टू हियर द कंप्लीट, हियर का मतलब सुनना है ना। क्या क्या इंश्योर का मतलब निश्चित करना, क्या निश्चित करता है, मैसेज बिफोर रिएक्टिंग, कि मतलब आप जो है रिएक्शन के पहले उस मैसेज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर रीडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इमोशन। यदि वो मतलब अपना नॉन वर्बल, अपना इसमें अगले टॉपिक में आने वाला है, उसको भी वो समझता है तो उसको जो है क्या कहते हैं कि इमोशन को, इस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर पाएगा, और फिर कम्युनिकेशन डीपर भी रहेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर देखिए लिस्टिंग फॉर हिडन मीनिंग, मतलब हिडन मीनिंग के लिए भी स्पीकर को ध्यान देना, सॉरी लिसनर को ध्यान देना चाहिए। यदि वो हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अब हिडन मीनिंग का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो। देखो आपके एग्जाम में आएंगे, आपको याद भी करना, लिखना भी है। लिसनिंग फॉर हिडन मीनिंग मीन्स है मतलब छुपे, कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, छुपे हुए अर्थ को समझना। मतलब जो व्यक्ति मुंह से बोला लेकिन बोल क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है, आप उसका सही मीनिंग खुद ही समझ लें, तो ये कहलाता है हिडन मीनिंग। बियॉन्ड, वो कई बार लोग कहते हैं ना भाई साहब हम तो मतलब जो बात नहीं की वही समझ जाते हैं, वो अर्थ है। बियॉन्ड द वर्ड्स, जो शब्द हैं स्पोकन, टू अंडरस्टैंड द रियल फीलिंग। मतलब लिसनिंग फॉर हिडन मीनिंग मतलब छुपे हुए शब्द के बारे में सुनने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो बोल रहा है उससे भी ज़्यादा आप समझ जाएंगे, उसकी वास्तविक फीलिंग क्या है, उसकी रियल फीलिंग क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, और वो क्या मैसेज करना चाह रहा है, मैसेज द स्पीकर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आप मतलब ये बात समझ जाएंगे। जैसे आपने क्लास में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा है, होमवर्क के लिए खड़ा किया, सर मैं कल ऐसा मतलब वहाँ इस वजह से नहीं कर पाया, मेरे पापा बीमार थे, झूठ बोल रहा है, तो आपको चेहरे से लग जाएगा कि जो बात कहना जबान लड़खड़ा रही है वो हो रही है, या कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहा है। तो आप उसको हिडन मीनिंग को, जो कह रहा है उसको, उससे भी ज़्यादा परे उस मीनिंग को समझने की कोशिश करना चाहिए, यदि आपको कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है तो। और हम सभी जो पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन, हाउ टू मेक द बेटर कम्युनिकेशन, दैट इज द व्हाट वी से एम ऑफ आवर स्टडी, एम ऑफ आवर यूनिट एंड एम ऑफ आवर सिलेबस। नाउ सी, और क्या कहते हैं उसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन रेफरेंशियल इनफेरेंशियल लिसनिंग, मतलब बिना किसी पूर्वाग्रह वाली। द स्पीकर में नोट से एवरीथिंग डायरेक्टली, मतलब जो स्पीकर है वो सब सीधा का सीधा सब नहीं कहता है। सो द लिसनर मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना। तो लिसनर को बिटवीन द लाइन्स जो नहीं कहा जा रहा उसको सुनना चाहिए। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, वर्ड्स के टोन पर ध्यान देना चाहिए, वो किस टोन में बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। और नॉन वर्बल साइंस मतलब उसके चेहरे पर, आंखों में, बॉडी में क्या हाव भाव हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो पुलिस वाले और ये जो है ना, मतलब जो मतलब चोरी गलतियां पकड़ने वाले जो लोग हैं वो उस पर इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हिडन मीनिंग निकालने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और वैसे अपने बच्चों के पापा और टीचर्स भी इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिए, हु कैरी ओनली पार्ट ऑफ द मैसेज, टोन, साइलेंस एंड बॉडी लैंग्वेज कैरी द रेस्ट। शब्द जो हैं वो वर्ड्स कैरी, शब्द जो है वो कुछ बात ही बताते हैं, वास्तविक बात जो है वो टोन से, बोलने की टोन से, उसके साइलेंस, चुप्पी से, और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाती है। ओके, तो आप इसको लिख लें, याद भी करें, ठीक है। और बहुत इजी है, सब चीज़ें जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं, आप ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे से
कर पाएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है पर मैं एक ही इसमें वीडियो में इस यूनिट को बनाने की कोशिश करूंगा, और आप भी अच्छे से बैठ के इसको पढ़िएगा ताकि पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग फॉर हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग के लिए क्या क्या, लिसनिंग फॉर हिडन मीनिंग जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो लिसनिंग फॉर हिडन मीनिंग्स रिक्वायर्स पेशेंस। देखो, जो व्यक्ति बात को अच्छे से समझना चाह रहा है उसमें पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो व्यक्ति या तो चिढ़ जाएगा, अगले को मतलब डिस्टर्ब कर देगा, और अपनी बात को पूरी पूरी तरह से उस मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब अपने आप को अगले अगले की जगह रख करके देखने की उसमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, इट रिक्वायर्स फुल अटेंशन। आपको यदि मतलब जो वो कह रहा है उसके अलावा भी चीज़ों को समझना है गंभीरता से, गहरे से, तो आपको उस पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और फिर क्या है, इट हेल्प्स बिल्ड डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये तो हमको शुरू में पढ़ रहा है, कम्युनिकेशन का कोई सा भी पार्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, गहरी बनाता है और मजबूत बनाता है और रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो ये उसमें विश्वास बनता है। ये सब तो कम्युनिकेशन का कोई सा भी पार्ट हो वो हेल्प करता ही है। अब देखिए इसमें इसी का पार्ट जो है कि लोग ट्रू मीनिंग को क्यों छिपाते हैं, रीजंस फॉर हाइडिंग द ट्रू मीनिंग, देयर आर सो मेनी रीजंस, है ना, फैमिली, फाइनेंशियल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सो मेनी रीजंस आर देयर। तो हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब क्या है, पीपल समटाइम्स फियर, फियर का मतलब क्या, डर होता है सबसे बड़ा कारण ट्रू मीनिंग छिपाने का। सही जो मीनिंग है, ट्रू का मतलब सच्चा, है ना, सच्चा, सच्चा मीनिंग क्यों छिपाया जाता है, मीनिंग का मतलब अर्थ क्यों छिपाया जाता है ना, सच्चा अर्थ क्यों छिपाता है, एक तो डर होता है इस वजह से, है ना। डेट सेइंग द ट्रूथ डायरेक्टली विल हर्ट समवन्स फीलिंग। व्यक्ति को डर होता है कि यदि हमने सीधा सीधा बता दिया तो व्यक्ति को वो क्या कह सकते हैं, उसको हर्ट होगा, हर्ट होगा, अब आहत होगा। हर्ट का मतलब हिंदी जोरदार हो रही, आहत होना, है ना, तो वो आहत होगा। आहत नहीं हो इसके लिए व्यक्ति डायरेक्ट बात नहीं कहता है। फिर क्या है, सम पीपल यूज पोलाइट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज। कुछ लोग जो है बड़े पोलिश्ड होते हैं बात करने में, तो वो पोलाइट है इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, है ना। तो वो वाली बात भी जो है ज़रूरी है। आप किसी को सीधे काने को काना कह दें, फट से लड़े हो जाओ, कहते हैं ना, काने को काना मत कहिए, उस तरह की जो बातें है ना, और कहिए सेण धीरे धीरे पूछे कि घर फूटे नहीं। तो मतलब सीधी बात को थोड़ा सा कम्युनिकेशन को यदि आपको अच्छा करना है तो बिल्कुल ब्लंट नहीं बोलना चाहिए, है ना। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात। मतलब आप सत्य बोलें लेकिन प्रिय लगने वाला बोलें, अप्रिय जो हो उसको सत्य को सत्य से नहीं बोलें। फिर देखिए ये हो गया बात। दूसरी बात, समटाइम्स पीपल फील एम्बेरेस्ड। पीपल क्या है, अपने आप को इंसल्टेड या अपने आप को असहज महसूस करते हैं, या फिर वल्नरेबल मतलब कमजोर महसूस करते हैं ना, तो उस वजह से वो झूठ बोल लेते हैं, है ना, अपनी सही बात को छिपा देते हैं। फिर क्या है, कल्चरल नॉर्म्स। सांस्कृतिक जो है कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं, वो भी कई बार व्यक्ति को सही बात कहने के लिए छिपाते हैं। मे डिस्करेज डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और डिसएग्रीमेंट। मतलब जैसे अब मैं बताऊँ कल्चरल नॉर्म्स के ना, जैसे अपने खास करके जो ग्रामीण जो कल्चर हैं उसमें यूँ है ना कि व्यक्ति अपने मतलब आप देखें, जैसे इसमें एग्जांपल पे है, सम कल्चर से नो डायरेक्टली इज कंसिडर्ड ड्यूड, सो पीपल से मे बी और आई विल ट्राई, है ना। तो कई बार लोग मना नहीं करते ना सीधा, हाँ साहब मैं कोशिश करूंगा, तो उस तरह की जो बात है सीधा मना करना कल्चरल जो संस्कृति में जैसा है ना, उसको भी लोग पालना करके अपनी बात को छिपाते हैं। अच्छा, अब वेज टू लिसन फॉर हिडन मीनिंग। लिसन हिडन मीनिंग को सुनने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, तो टू पे अटेंशन टू टोन ऑफ द वॉइस। एक तो आप वॉइस कैसी है, उसकी टोन कैसी, उस पर ध्यान देंगे तो यू विल बी एबल टू कैच द रियल मीनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन। व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाह रहा है, टोन पे ध्यान देंगे तो आप पकड़ लेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, टोन के बाद में द नोटिस वोट इज नॉट सेट, टू नोटिस वोट इज, जो नहीं कहा जा रहा है उसको भी आप नोटिस कर सकते हैं, है ना। व्यक्ति हिचक रहा है, क्या कर रहा है, साइलेंस है, चुप है, हेजिटेट हो रहा है। हेजिटेशन का मतलब हिचक है, या सडन चेंज, अचानक उसकी बात में कोई बात करते करते रोने लग गया है, ऐसी कोई बात है तो भी आपको पता लग जाएगा। फिर क्या, टू ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, आप बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, या फेशियल एक्सप्रेशन को, चेहरे पे हाव भाव कैसे, उससे भी आप पता लगा लेंगे भाई वास्तविक बात क्या है ना। और फिर टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उन जो बात कर रहा है उसके रिलेशन कैसे हैं, इससे भी आप पता कर लेंगे। फिर है टू लिसन फॉर रिपीटेड वर्ड्स। होते हैं किसी बात को बार बार कोई इसके मतलब वर्ड्स रिपीट हो रहा है उसके मुंह से, तो आप ये भी समझ लेंगे क्या इसके पीछे कौन कोई कारण है। तो आप मतलब जो बात व्यक्ति बात नहीं कह रहा है
उस बात को यदि समझना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। टू आस्क जेंटल क्लेरिफाइंग क्वेश्चन, और आप धीरे से कोई सीधे से क्वेश्चन पूछ के, प्रेम से क्वेश्चन पूछ के, कि यार ये मुझे समझ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो व्यक्ति ने यदि आपको विश्वास कर लिया, देन ऑल्सो ही विल आंसर योर क्वेश्चन। तो ये जो तरीके हैं वो हिडन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है भाई, 20 नंबर का, 15 नंबर का, है ना, तो आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। कॉमन टाइप्स ऑफ हिडन मीनिंग के क्या क्या होते हैं, कई बार लोग कटाक्ष में भी कहते हैं, सार्केज्म होता है ना, कटाक्ष वाली बात में होती है। फिर अंडरस्टेटमेंट, ये देखो, सार्केज्म मतलब कटाक्ष, और अंडरस्टैंडिंग मतलब व्यक्ति को कम तरह आकर के कहना, है ना, तो वो ये भी होता है। फिर देन इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, व्यक्ति इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट की तरह से भी कहता है कि आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग समवन टू ऑफर फूड और हेल्प। ये देखो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। मतलब व्यक्ति कहता है अरे साहब मैं सुबह से नहीं खाया था, मतलब आप खाना ले आओ, तो इनडायरेक्ट बात में कहता है। डिफ्लेक्शन है ना, कई बार व्यक्ति, आप बात कुछ करना चाह रहे हो, व्यक्ति कोई दूसरी बात कर रहा है, मतलब उसके मन में वो बात करने की बात है। फिर मिनिमाइजिंग, किसी बात को फटाफट खत्म करना चाह रहा है, मतलब कोई दूसरी बात करना चाह रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं मिनिमाइजिंग, ये देखिए ना, मिनिमाइजिंग मतलब बात को फटाफट, आप तो चाह रहे हो बात लंबी खींचे, लेकिन वो फटाफट बात खत्म कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब बात को घुमा रहा है बार बार, तो ये भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप समझ सकते हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सस्पेंडिंग जजमेंट, इसका क्या फायदा है, तो सस्पेंडिंग जजमेंट इंश्योर यू हियर द कंप्लीट मैसेज। ठीक बात है, अपन पूरा मैसेज मतलब सुनने की आपको क्षमता देता है, फिर समझने की क्षमता देता है, और आपके कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है। कोई सा भी क्वेश्चन है, ये आप कॉमन है, सब में आप लिख सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो यार, कितना टाइम हो गया, मैं ना 30 मिनट का वीडियो हो गया है। चलो थोड़ा सा फिर अपन और पढ़ लेते हैं। ग्रास्पिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स, अब देखिए आप इफ यू वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर, यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑल्सो। कि व्यक्ति जो है नॉन वर्बल सिग्नल्स बोलने के साथ साथ जो है ना, जैसे मैं भी बात करूँ, देखो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ, मुझे मैंने पढ़ रखा है नहीं, मुझे याद नहीं, फिर मैं आई विल फंबल विद द वर्ड्स, है ना, आई विल फंबल फॉर द वर्ड्स, तो मैं शब्दों की मतलब मेरे में हिचकिचाहट होगी, या तो उसमें लगेगा हाँ सर की तैयारी नहीं है। तो ये जो नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं वो काफ़ी मायना रखते हैं। अब इसको आप डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो नॉन वर्बल सिग्नल्स आर मैसेज कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट। ये देखो ये सभी नॉन, अपने उसमें पहले वाली यूनिट में पढ़े, नॉन वर्बल सिग्नल्स आर मैसेज, नॉन वर्बल सिग्नल मैसेज हैं जो किसके थ्रू आते हैं, कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी के द्वारा समझ में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा, जेस्चर हाव भाव के द्वारा, आई कॉन्टेक्ट आंखों के द्वारा, पोस्चर्स आप कैसी मुद्रा बना रहे हो उसके द्वारा, और टोन ऑफ वॉइस और आपकी आवाज़ कैसी है, इन सब से भी आपका जो कम्युनिकेशन समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नोट थ्रू स्पोकन वर्ड्स, आप बोल रहे हो लेकिन जो शब्दों के अलावा ये सब चीज़ें जो हैं, वर्ड्स तो क्या है मतलब वर्बल कम्युनिकेशन है, और ये सब चीज़ें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्या फ़ायदा है इसका, ग्रास्पिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स मीन्स ऑब्जर्विंग एंड ग्रास्पिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स मीन्स ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज क्यूज टू अंडरस्टैंड। तो अपने को मतलब नॉन वर्बल सिग्नल के सभी जो पार्ट्स हैं इन सबको आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप ट्रू इमोशन, वास्तविक जो भावना है बोलने की और वास्तविक जो अर्थ है उसके कन्वर्सेशन का, वो आप समझ सकें। फिर देखिए नॉन वर्बल सिग्नल्स विथ एग्जांपल्स, मैंने कौन कौन से नॉन वर्बल सिग्नल होते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, देखो एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। फेशियल एक्सप्रेशन आपको रिवील इमोशन, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो आपके इमोशन भावना को बता देते हैं। फिर आई कॉन्टेक्ट जो है वो भी आपके आई कॉन्टेक्ट आप आंखों में देख के बात करते हो, ये आपके फर्स्ट यूनिट में भी था। कुछ चीज़ें देखो रिपीटेड हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंस और डिस्कम्फर्ट को बताती है। फिर आप पोस्चर्स कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, ये भी, और जेस्चर हाव भाव कैसे हैं, जेस्चर हाव भाव, है ना, और टोन ऑफ वॉइस की टोन कैसी है, तो ये सभी चीज़ें आप याद करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और साइलेंस एंड पोज भी, आप रुक कर बात कर रहे हैं या बिल्कुल ही चुप हैं तो भी पता लग जाएगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं, तो ये इमोशन को समझने में मदद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है सिग्नल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, हेल्प का मतलब मदद करना, अंडरस्टैंडिंग और समझना, किसको, इमोशंस बिहाइंड द मैसेज के पीछे क्या संदेश छुपा वो समझने में कोशिश मदद मिलती है। बाकी इमोशन को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है, ये तो अपन ने पहले से भी पढ़ ही रखा है। फिर देखिए बैरियर एंड फिल्टर्स इन लिसनिंग, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। लिसनिंग में, सुनने में, एक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स का मतलब बाधा, है ना, और
रुकावट, और फिल्टर्स का मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो फिल्टर करती है, उसको रोकती है ना, छांटती है बातों को। तो अब पहली बात, सबसे पहले आपको क्या समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स। तो बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल। व्हाट आर बैरियर? बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट, बाधाएं जो हैं, दैट प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, अ लिसनर फ्रॉम रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स मैसेज, रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स मैसेज फुल्ली एंड करेक्टली। ये जो बैरियर्स हैं उसके मैसेज को समझने में और रुकावट पैदा करते हैं। और फिल्टर्स आर पर्सनल लेंसेज। फिल्टर्स जो है वो व्यक्ति के खुद के वो है, मतलब देखो बैरियर्स बाहर की चीज़ें हैं, फिजिकल, जैसे कोई किसी की म्यूजिक की आवाज़ आ रही तो वो बैरियर हैं, और आपकी धारणा ये है कि यार ये तो जो बात कर रहे हैं वो गलत है, वो आपका बिलीफ है, वो आपका इमोशन है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो पास्ट एक्सपीरियंस है और कल्चरल बैकग्राउंड है। ये सभी एग्जाम्पल है फिल्टर्स के। आप देखना भाई इसको ढंग से, फिल्टर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फिल्टर्स के एग्जाम्पल ये हैं, बिलीफ, इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये सभी फिल्टर्स हैं। और बैरियर्स कौन कौन से हैं? जो मतलब अपन आगे बता रहे हैं, है ना, जो मतलब प्राकृतिक और इस तरह से हैं। तो अब आप इसको समझ लें, है ना। बैरियर्स को अपन ने चार भागों में बांट कर रखा है। फिजिकल बैरियर्स, ये ना प्राकृतिक बैरियर्स, है ना, भौतिक बैरियर्स, जैसे नॉइज, कहीं भी नॉइज आएगी तो आप कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाएंगे। फिर फिजिकल डिस्टेंस, दूरी है, जैसे आप दूर खड़े रह के बात करेंगे तो बात ढंग से हो नहीं पाएगी। फिर डिस्ट्रैक्शन, बात आप कुछ कर रहे हैं और ध्यान किसी और वजह में जा रहा है, फोन से किसी वजह से, तो ये सब बैरियर है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब मनोवैज्ञानिक बैरियर जो है, बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? सी प्री ऑक्यूपेशंस, मतलब आपके पास कोई और काम है तो आपको उस काम में मन लगेगा नहीं, जो वो सुनाना चाह रहा है आप नहीं सुनोगे। फिर इमोशनल स्टेट, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप तो एग्जाम की टेंशन में, और मैं आपको कुछ मतलब बड़े पिकनिक की बात करूँ तो आप यू विल नॉट डू दैट, है ना। इमोशनल भावनात्मक स्थिति कैसी है। और फिर प्री मेच्योर इवोल्यूशन, अब आप मतलब प्री मेच्योर इवोल्यूशन, यदि आप पहले से उसका इवोल्यूशन करने लग जाओगे तो भी उस बात को पूरा नहीं सुन पाओगे। फिर लैंग्वेज बैरियर देखो, है ना, लैंग्वेज बैरियर, भाषा का भी, भाषा भी अपने आप बैरियर होती है। मैं जैसे आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा अंग्रेजी में बोलने लग गया तो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट लिसन टू माई वीडियो, दैट सर इज रियली वेरी, वो लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट एंड यू कांट ग्रास्प दैट। तो इन दैट कंडीशन आई हैव टू कम टू हिंदी ऑल्सो। I can't use purely English. I can't make the video using English language completely. तो ये लैंग्वेज है वो भी अपने आप में बैरियर का काम करती है। स्पीड थोड़ी सी है तो आप उसको कम करके भी सुन सकते हो ना। मैं चाह रहा हूँ कि यार टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगे, इसलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज बैरियर, फिर लैंग्वेज के क्या देखो, कुछ जो प्रोवर्ब्स और इडियम होते हैं वो कल्चरल बेस्ड भी होते हैं, तो उस वजह से भी वोकेबलिटी का मतलब शब्द, और कुछ जार्गन जो पुराने शब्द हैं जो एक कल्चर की वजह से उस रिपीट में आ जाते हैं, तो ये सब कारण हैं। और लास्ट वाला जो है इंटरपर्सनल बैरियर, व्यक्ति खुद के भाव कैसे हैं उससे भी भावनाएं और वो कैसे, वो भी मतलब उसमें बैरियर का काम करती हैं, है ना। अब फिर आप आगे देखें, फिल्टर्स इन एक्टिव लिस्निंग, वो तो आपने बैरियर पढ़ लिए। अब फिल्टर कौन कौन से होते हैं? फिल्टर होते हैं एक तो इमोशनल फिल्टर, है ना, वो इमोशनल में फिल्टर में कौन कौन से होंगे? एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, उसमें व्यक्ति ढंग से किसी बात को नहीं सुन पाता है, जो कहना चाह रहा है उसका उल्टा समझ लेता है। फिर कल्चरल फिल्टर, मतलब किस संस्कृति से हैं वो भी फर्क पड़ता है, उसकी धार्मिक और सामाजिक और जो मान्यताएं होती हैं वो भी शब्द उस चीज़ों को समझने में, वर्ड साइलेंस इनको समझने में बड़ा वो प्रभावित करती हैं। एजम्पशंस फिल्टर, उसकी खुद की धारणाएं क्या है किसी के बारे में, उससे भी फर्क पड़ता है। वी ऑफन हियर वॉट वी एक्सेप्ट टू हियर, हम जो सुनना चाहते हैं वही, मतलब यदि हमें कोई बुरा कहते तो हम नहीं सुनेंगे, तो नहीं सुन पाएंगे, तो उससे भी हमारा फर्क पड़ता है। और पास्ट एक्सपीरियंस, व्यक्ति के पुराने अनुभव कैसे रहे उससे भी फर्क पड़ता है। फिर इफेक्ट्स ऑफ बैरियर्स एंड फिल्टर्स इन लिसनिंग, तो ये क्या करते हैं? बैरियर्स ब्लॉक द मैसेज, बैरियर्स जो है वो मैसेज को वक्ता तक नहीं पहुँचने, सुनने वाले तक नहीं पहुँचने देते हैं, है ना। जैसे कोई जोर से आवाज़ देता बात को नहीं कर पाओगे। फिल्टर्स जो हैं मतलब व्यक्ति के पूर्वाग्रह, अनुभव, ये जो चीज़ें हैं वो उसको मैसेज को क्या करते हैं? पर्सनल बायस तो डिस्टोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों ही बैरियर्स भी और फिल्टर्स भी कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जो है कि एक्टिविटीज़ एंड टास्क लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब क्लास में की जा सकती हैं जिससे कि लिसनिंग जो है वो प्रभावशाली बनाए जा सके।
एक्टिव लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पहले अच्छा देखो, किसी भी क्वेश्चन आता है आपको पहले मीनिंग लिखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक्टिव लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फुल मीनिंग ऑफ what is heard, the fact, feeling, intention, not just the words। मतलब केवल शब्दों को नहीं, हम उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को समझ पाएँ, वास्तविक बात को समझ पाएँ, वो कहलाता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक्टिविटीज एंड टास्क, कुछ हम गतिविधियाँ कर सकते हैं जिससे कि व्यक्तियों का जो है ये लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़े, है ना। तो वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं वो हमने उसमें लिखी है। लिसन एंड समराइज, कुछ गतिविधियाँ सुन करके हम उसको समराइज करें। जैसे मैंने आपको पूरा वीडियो सुनाया, अब आपको बोलूँ कि चलो आप अपने शब्दों में सुनाओ, तो उसमें पहले आप सुने और फिर उसको समराइज करें। इस तरह से भी व्यक्ति का किसी भी स्टूडेंट्स को पहले कुछ सुनाओ और फिर उसको बोलो तो अपने शब्दों में कहे, तो वो कहलाएगा लिसन एंड समराइज। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा सकती है, क्वेश्चन एंड आंसर किया जा सकता है। भाई पहले उसको कोई भी स्टोरी कुछ भी सुनाया, फिर उसको क्वेश्चन पूछो, ही विल आंसर दैट। एक तो ये पैटर्न हो सकता है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, स्पोर्ट द डिफरेंस, तुलना करने के लिए बोलो कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या फ़र्क है, तो डिफरेंस से भी व्यक्ति बताएगा, उसको समझ में आएगा। फिर लिसन एंड ड्रॉ, व्यक्ति सुने और फिर उसको किसी पे लिखें, है ना, या चित्र के तौर पर बनाएं, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। एंड देन डिक्टेशन, आप व्यक्ति को समझ, व्यक्ति का कम्युनिकेशन बढ़े, व्यक्ति की समझ बढ़े, तो आप बोले और बोले तो आप लिखो, तो डिक्टेशन जैसे बच्चों को करवाते हैं ना, भाई टीचर बोलता है और बच्चे लिखते हैं, तो उससे भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, द मैसेज मस्ट बी कन्वेड। तो जैसे आप लिखना सिखाओगे तो भी वो लैंग्वेज को अच्छा समझेगा और मैसेज कन्वे हो जाएगा। और फिर है ग्रुप एक्टिविटीज की जा सकती हैं, तो बैक टू बैक डिस्क्रिप्शन, व्यक्ति एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाए, भाई हमने ये पढ़ा, ये दिखा है। फिर पैराफ्रेजिंग पार्टनर, एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट को वन बाय वन मीनिंग करके बताएं। टेलीफोन, है ना, टेलीफोन पे बात करने का, किसी को भाई चलो आप फोन पे बात करके आंसर दो, तो उससे भी व्यक्ति सीखता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और रोल प्ले, है ना, जैसे ड्रामा और ये जिस तरह का काम है कि भाई आप लोग यू बिकम ए टीचर, है ना, यू बिकम अ डॉक्टर, हाउ अ डॉक्टर स्पीक, यू परफॉर्म द रोल। तो रोल प्ले भी एक तरह से कम्युनिकेशन को अच्छा करने का साधन है। अच्छा, इंडिविजुअल टास्क क्या है, व्यक्ति खुद कैसे कैसे अपना कम्युनिकेशन सही कर सकता है। ऑडियो सुने, है ना, न्यूज़ सुने, हम कहते हैं ना इंग्लिश सुननी, इंग्लिश को सीखना है तो टीवी पर न्यूज़ सुनो। ट्रू फॉल्स नोट गिवन के क्वेश्चन आंसर करें। प्रेडिक्ट एंड लिसन, पहले सुने और फिर उनको वापस समझ करके वापस अपने शब्दों में कहें। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, स्टूडेंट लिसन टू शॉर्ट ऑडियो क्लिप, मतलब किसी शॉर्ट ऑडियो क्लिप को देखें, वीडियो को देखें और उसके ऊपर इफेक्ट क्या आता है, वो कैसे समझता है, उससे फर्क पड़े। तो ये इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैंने आपको लिख रखे हैं कि जिससे कम्युनिकेशन जो है क्या होता है। एक्टिविटी ट्रेन से स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, जो कोई सी भी एक्टिविटी एक्टिव लिसनिंग के पार्ट को ट्रेंड करती है। अटेंशन, रिकॉल, एम्पैथी एंड एक्यूरेसी, ऑल दीज आर व्हाट वी से इंक्रीज और ऑल दीज आर एनहांस्ड बाय द एक्टिविटी जब आप कराओगे तो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो वो ये सब चीज़ें सीखेगा। एंड देन रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू दिस टास्क, यदि आप इन एक्टिविटीज़ को रेगुलर करवाएंगे क्लास में कहीं पर भी, तो व्यक्ति का जो है बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर कॉम्प्रिहेंशन स्किल, व्यक्ति बात को ज़्यादा अच्छा समझ सके, उसका कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड द गोल इज टू मूव फ्रॉम passive hearing to active. And see, by the activity, if a person is sitting lazily, he will become active. जैसे कोई गेम्स वगैरह में जैसे बंदा एक्टिव होता है ना, ऐसे आप यदि एक्टिविटीज कराएंगे, लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज आप करवाएंगे, तो द पर्सन विल इन्वॉल्व हिमसेल्फ एंड ही विल बी टोटली फोकस्ड ऑन द स्पीकर और ऑन द एक्टिविटी. सो दिस will also increase his listening capacity. So student, I try to summarize all these what we say in one go, and I have completed this whole unit. I hope that it will help you a lot and you will understand and you will write also, and you will be able to get good marks. चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरा नंबर जो है 9413604588. कोई इशू आए, कोई दिक्कत आए, यू कैन मैसेज मी, एंड इफ यू वांट अ लाइव क्लास देन ऑल्सो मैसेज मी. आई विल टेक अ लाइव क्लास फॉर योर प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच. आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक्स ऑल्सो. इफ इट इज देयर यू लेट मी नो थ्रू योर मैसेज. आई विल करेक्ट एंड improve them also. Wish you all the best, brother. Thank you so much. Wish you all the best.